और जब देवरानी की बारी आई, देवरानी का चल रहा था बेचारी का, इतनी हड़बड़ी में चूड़ियां पहन रही थी, इतनी हड़बड़ी में उसका सब कुछ हो रहा था। ये चाहती ही नहीं है कि उसकी देवरानी भी उससे अच्छी दिखे, ये जलकुकड़ी है। वो जेठानी बोलते हैं ना, जेठानी वाली बताती है, और जेठानी बनने के एक लक्षण नहीं है इसके। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। भाई देवरानी जेठानी गई है पार्लर में तैयार होने, और वहां पर कुछ ट्रेजेडी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो जरूर होगा। भाई जेठानी जेठानी का रूप तो दिखाएगी। तो गाइस, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को आज का मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी जगत भाभी और उनकी देवरानी रंजना गई है पार्लर में भाई तैयार होने। कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली में शादी है, पता नहीं फैमिली में है या कहाँ है, क्योंकि फैमिली में अगर शादी होती तो अंकल आंटी भी जाते। अब इनके तो सारे फैमिली ही होते हैं, ये लोग जहाँ जाते हैं उन्हें अपनी फैमिली ही बना लेते हैं, और नहीं जाना है तो भाई दूर से टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो ये लोग है ना शादी में जाने के लिए भाई पार्लर में तैयार होने गई है देवरानी और जेठानी। भाई जेठानी जाएगी तो देवरानी कहाँ से पीछे रहेगी, और देवरानी जाएगी तो जेठानी पीछे नहीं रहेंगी। तो देवर जी ने लेकर गए हैं भाभी जी को भी, और अब उनकी वाइफ को रंजना को भी। तो हमारी जो भाभी जी है, जो जगत भाभी है, जो मासूम भाभी है, जो प्यारी भाभी है, जो क्या क्या नाम दे हमारी भाभी को। भाई हमारी भाभी सबसे पहले तैयार होने बैठ गई है। जो वहाँ की बेस्ट आर्टिस्ट है, वहाँ की बेस्ट जो होती है ना मेकअप आर्टिस्ट, उससे मेकअप करवा रही है हमारी जगत भाभी। और हमारी बेचारी रंजना को भेज दिया है, जो रहते हैं ना असिस्टेंट, उनके जो मेकअप आर्टिस्ट के असिस्टेंट रहते हैं ना, उनके पास भेज दिया तैयार होने के लिए। भाई जगत भाभी तैयार हो रही है बाकायदा, ऐसा बेसा मतलब इतनी बोल रही है, इतनी बोल रही है। भाई मेरा ये मतलब है कि आप मेकअप करवाओ तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर करवाना चाहिए, ना कि बलबलाते हुए। इतनी बोल रही है, हर चीज में नुस्ख निकाल रही है, हर चीज में। और वहीं पर हमारी देवरानी बेचारी साइड आर्टिस्ट से मेकअप करवा रही है, बढ़िया रिलैक्स हो रही है। हस्बैंड जी कैमरा पकड़ के वीडियो शूट भी कर रहे हैं, उनका बीच में मेकअप भी खराब हो गया, क्योंकि भाई जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो आर्टिस्ट होते हैं, और जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो असिस्टेंट होते हैं। आप ही समझ सकते हो ये तो, कि कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। तो रंजना का एक बार का मेकअप बिगड़ गया, फिर डबल से ट्राई किया तो टाइम लगा, और मेकअप करने वाली भी एक ही। और हमारी जगत भाभी ने तो भैया फुल टाइम लेकर सबसे पहले आकर बैठी, फुल टाइम लिया। और जो मेकअप आर्टिस्ट है भाई, उन्हें कला भी होती है करने की, सीखने वाला थोड़ा पीछे ही रहता है, गुरु गुरु ही रहता है, चेला चेला ही रहता है। बाकायदा पूरा करवाने के बाद टचअप अचअप और ड्रामा, भाई ड्रामा फुल किया हमारी भाभी ने। मुझे तो भूख लग रही है, तो देखो भूख के मारे गाइस मेरा पेट ही अंदर चला गया है। और फिर कुछ सब्सक्राइबर भी मिलने आए थे, हमारी जगत भाभी दूर से ही हेलो हाय कर दिया, ना तो सब्सक्राइबर से कुछ ठीक से बोली। भाई एटीट्यूड फुल है चीपड़ी में। फिर आता है मुझे गुस्सा, मुझे सच में ये चीपड़ी ही लगती है, क्योंकि जो मुंह पे बहुत अच्छे दिखते हैं ना, जो मासूम बनने की एक्टिंग करते हैं, वो चीपड़े ही रहते हैं। मासूम बनकर बहुत अच्छे से वो कर रही है, और अंदर इतना वो भरा हुआ है। और फिर हमारी जगत भाभी बढ़िया तैयार हो गई, फुल लुक ये वो रील वगैरह सब कुछ शूट करने के बाद बेचारी देवरानी अभी प्रॉपर तैयार नहीं हुई थी, वहां जाकर देवरानी के सिर पर खड़ी हो गई। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? अगर हम तैयार हो रहे हैं और कोई हमारे सिर पर आकर एकदम ये बोले कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो जो नहीं बिगड़ना होता है ना वो भी बिगड़ जाता है। मेकअप बेचारी का बेल्ले भी एक बार बिगड़ गया, फिर डबल से भी सिर पर आकर खड़ी हो गई, नहीं जल्दी जाना। खुद का मेकअप चला जब तक जल्दी नहीं जाना था, जब तो प्रॉपर अच्छे से करना, एक एक चीज मुझे दुल्हन से ऊपर दिखना है।
और जब देवरानी की बारी आई, देवरानी का चल रहा था बेचारी का, इतनी हड़बड़ी में चूड़ियां पहन रही थी, इतनी हड़बड़ी में उसका सब कुछ हो रहा था। ये चाहती ही नहीं है कि उसकी देवरानी भी उससे अच्छी दिखे, ये जल कुकड़ी है। वो जेठानी बोलते हैं ना, जेठानी वाली बताती है। और जेठानी बनने के एक लक्षण नहीं है इसके अंदर, एक ढंग नहीं है, सच में कह रही हूँ। बस खूबसूरती में और स्मार्ट दिखने में इसे अपनी देवरानी से आगे रहना, बाकी जब काम की बारी आती है ना तो काम करने में इसे पीछे रहना। भाई काम में देवरानी करेगी, मैं क्यों करूँगी, मैं अपने लप्पू टुचिन के पीछे पीछे चलूँगी। वो स्कूल जाएगा तो मैं स्कूल जाऊँगी, वो घर पर रहेगा तो मैं घर पर रहूँगी। लप्पू टुचिन पे ध्यान रखना है क्योंकि वो जगत दीदी से बात ना करने लगे। अगर तुम इतनी अच्छी होती तुम्हें पति दे तो मुँह मारने क्यों जाता, बोलो क्यों जाता। अपनी गलती का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना इस परिवार की आदत है। और वहीं पर हमारी अप्सरा मोम भी बेचारी क्या करे, घर का काम कर रही है, बहुएं दोनों गई है पार्लर में तैयार होने। हमारी अप्सरा मोम साफ सफाई करके दिखा रही है, ये घर को ऐसे मैनेज करना चाहिए, वैसे मैनेज करना चाहिए। अंकल जी बाकायदा कैमरा उठाकर शूट कर रहे हैं। भाई ऐसा हस्बैंड भी मिलना किस्मत वालों को ही नसीब होता है, नहीं तो हमारे हस्बैंड जी हम खुद ही बनाते हैं, जेब में भी इतना बड़ा मुंह बना लेते हैं, ये क्या करती रहती है यूट्यूब पर, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं। और हमारे अंकल जी बीबी के पीछे पीछे पल्लू से फिरते रहते हैं। तो आंटी जी बता रही है कि घर को कैसे साफ करके रखना चाहिए। मैं उधर वाले उतने बड़े बड़े रूम में रहती थी तब भी ऐसे ही मैनेज करके रखती थी, छोटे से रूम में रहती हूँ तब भी ऐसे ही मैनेज करती हूँ। भाई ये बात तो एक आंटी जी की माननी पड़ेगी कि आंटी जी साफ सफाई करती है, उन्हें बहुएं ऐसी मिली है, वो रंजना करती है। ऐसा नहीं बोलूँगी, उसके काम में दिखता है थोड़ा सा कि उसका मन लगता है काम में, लेकिन हमारी ये उच्चक्की हो जाइए ना, उच्चक्की ही बोलेंगे, इसका काम में मन नहीं लगता है। इसका तो बस मेकअप करवा लो, रील बनवा लो और बेफालतू की दिन भर स्माइल करवा लो, डोल की तरह दिन भर कर देगी। और खटर खटर चप्पल सैंडल पहन के तो वो ऐसी घूमेगी, घर में ऐसी घूमेगी कि पता नहीं, घर में ऐसा लगता है कि दिन भर कोई कील ठोक रहा है क्या, खट 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 खट। भगवान ये लोग इरिटेट नहीं होते यार हमारे, तो इन लोगों का वीडियो देखना ही मुझे सच में बहुत गंदा लगता है। एक तो ये जगत भाभी का वीडियो इतना बोरिंग होता है, इतना पकाती है ना ये अपनी स्टाइल। हेलो गाइस, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, इतने स्माइल बेवजह की स्माइल भाई मुझे तो नहीं आती। जहाँ हंसना होता है वहीं पर निकलती है, ऐसा नहीं कि मन पड़ा भाई ही ही ये क्या है, समझ ही नहीं आता है। तो भाई ये राज फैमिली का ड्रामा तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, और ये लोग कंट्रोवर्सी में तो माहिर है। कंट्रोवर्सी तो ये है ना, किसी भी टॉपिक की छेड़ देते। बर्तन निकालने का बोल दिया किसी ने कि अच्छे बर्तन यूज़ किया करिए, आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हो, घर में 8-8 10-10 चैनल है आपकी यूट्यूब से, सबके लाखों में सब्सक्राइबर, अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो कम से कम अपना घर तो अच्छे से करवा सकते हो, आप अपने किचन में बर्तन अच्छे से रख सकते हो। जहाँ देखो वहीं एक आंटी जी का कमरा दिखता है थोड़ा सा आउट, एक थोड़ा सा हॉल दिखता है मंदिर, क्योंकि आंटी जी वहाँ पर ध्यान देती है। और बाकी किचन इन लोगों का रूम तो आप देख लोगे ना भाई। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।